न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मां जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं फर्नीचर वर्ल्ड। The new Hyundai Venue. सुधा हेल्थ केयर, जेस ज्वेलरी, न्यू अलंकार ज्वेलर्स, सुधा उद्योग, PN घाटी। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा मां काली पर दी गई विवादित टिप्पणी को लेकर फूटा गुस्सा। बीजेपी ने जलाया महुआ का पुतला, तृणमूल पर बनाया दबाव। स्वास्थ्य साथी कार्ड को लेकर जिला प्रशासन ने निजी नर्सिंग होम और अस्पताल के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। कार्ड पर मरीजों को भर्ती लेने का निर्देश। जामुड़िया के एक निजी अस्पताल के अंदर नर्सों स्वास्थ्य कर्मियों को बंद कर ताला मारने का आरोप। प्रबंधन ने कहा मना करने के बावजूद ले रहे थे रोगी को भर्ती। महिला की हत्या के लिए दुर्गापुर महकमा अदालत ने 23 साल बाद पति को दिया दोषी करार। सास और देवर बेकसूर, बृहस्पतिवार को सुनाई जाएगी सजा। बीजेपी ने पूरे शिल्पांचल में मनाई डॉक्टर श्यामा प्रसाद की जयंती। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के कृष्णानगर से तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा अपने विवादित बयानों के लिए पहले भी मीडिया की सुर्खियां बटोर चुकी है, लेकिन मां काली को लेकर दिए उनके ताजा बयान ने पूरे देश में काफी बखेड़ा कर दिया है। मां काली पर दिए गए उनके विवादित बयान पर पूरे देश में तो विरोध हो ही रहा है। आसनसोल शिल्पांचल में भी भाजपा ने उनके बयान को लेकर बुधवार को नियामतपुर में जीटी रोड जाम कर दिया। भाजपा के प्रदेश नेता निर्मल कर्मकार, कुल्टी के विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार समेत अन्य नेता मौजूद रहे। महुआ के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने कुछ देर के लिए नियामतपुर में जीटी रोड जाम कर दिया गया। खबर मिलते ही नियामतपुर चौकी से पुलिस मौके पर पहुंची। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा मां काली को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के विरोध में उनका पुतला भी दहन किया गया। हाल महुआ मोइत्रा ने अपने विवाद से तृणमूल कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया है। हालांकि पार्टी ने उनके बयान को उनका निजी बताते हुए अपने को किनारा कर लिया है, लेकिन ट्वीट के जरिए इसकी निंदा भी की है। गौरतलब है कि अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बैठक में सबके सामने महुआ मोइत्रा को फटकार लगाई थी। জানেন যে মহুয়া মিত্র যে আপনার কৃষ্ণনগরের সাংসদ যেভাবে আমাদের মা তারা এবং মা কালী শক্তির উপাসককে অপমান করেছেন তার প্রতিবাদ জানাবার জন্যই আমরা আজ পথে নেমেছি এবং আমি এই তৃণমূলের তুষ্টিকরণ রাজনীতিকে ধিক্কার জানাই এবং সমস্ত নেতাকে তৃণমূলের আমরা অনুরোধ করছি যে আপনারা ক্ষান্ত হন হিন্দুদের এইভাবে বিদ্বেষ ছড়ানোর থেকে, না হলে আমরা এই সরকার চলতে দেবো না, এই স্টেট চলতে দেবো না, দরকার হলে এলাকায় স্তব্ধ করে দেবো। राज्य में गरीब जनता की स्वास्थ्य लाभ के लिए मुख्यमंत्री ने एक महत्वाकांक्षी योजना स्वास्थ्य साथी लागू की है, जिसमें मरीज को 5 लाख रुपए तक निजी नर्सिंग होम या अस्पताल में इलाज होगा, लेकिन धरातल पर इसका उल्टा हो रहा है। कई ऐसी शिकायतें मिल रही है जिसमें मरीजों का कहना है कि स्वास्थ्य साथी कार्ड पर निजी नर्सिंग होम इलाज करना नहीं चाहते हैं। कहीं बेड नहीं होने का बहाना तो कहीं डॉक्टर का बहाना बनाया जा रहा है। उस समय मरीज स्वास्थ्य साथी कार्ड को लेकर ठगा सा महसूस कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से यह घोषणा की है कि जो भी निजी नर्सिंग होम या अस्पताल स्वास्थ्य साथी कार्ड पर इलाज नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन भी इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। इसी के तहत बुधवार को आसनसोल BNR स्थित रविंद्र भवन में एक बैठक की गई, जिसमें पश्चिम बर्धमान जिला के जिला शासक एस अरुण प्रसाद, आसनसोल नगर निगम के घोषित उपमेयर वसीमुल हक, अड्डा के चेयरमैन सह रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी, पांडेश्वर के विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती के अलावा जिला के विभिन्न निजी नर्सिंग होम के अस्पतालों के प्रतिनिधि एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। इस मौके पर नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने संबोधित करते हुए कहा कि यह सही बात है कि स्वास्थ्य साथी कार्ड पर कई नर्सिंग होम या अस्पताल इलाज करना नहीं चाह रहे हैं। वहीं जिला शासक एस अरुण प्रसाद ने जनप्रतिनिधियों और निजी नर्सिंग होम एवं अस्पताल के प्रतिनिधियों की भी बात सुनी। उन्होंने यह निर्देश दिया कि यदि कोई भी निजी नर्सिंग होम या अस्पताल प्रबंधन मरीज पार्टी के साथ दुर्व्यवहार करता है तो तत्काल इसकी सूचना जिला शासक कार्यालय को दी जाए, इस पर तुरंत कार्रवाई होगी। কষ্ট হয় তাই শেয়ার করছি আপনাদের সঙ্গে। তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করা হয়, হ্যাঁ, যেটা খুব অপমানজনক ব্যবহার। তারপরে যেটা আমার ডেপুটি মেয়র সাহেব বলছিলেন, আমরা ফোন করলাম, হয়তো বললেন যে প্রথমত বললেন যে ইয়ে নেই, বেড নেই, আমার সব বেড ফুল, মানে গোটাটাই স্বাস্থ্য ভরে আছে। হ্যাঁ, তো আমরা হয়তো ফোন করলাম, তখন আমাদের উপর দয়া করে ভর্তি করবেন। ভর্তি যদি করবেন তখন ওর কোনোচে যা ছিল বললো আপনাকে 47,000 টাকা
টেস্ট করতে হবে। একটার পর টেস্ট লিখে দিলেন। টেস্ট লেখার পর যদি বুঝলেন টেস্টটা কদিন রাখা যাবে, ওরা ঠিক আছে আপনাকে আমরা ডেকে নেবো। এবারে তো গেল, আবার দ্বিতীয়বার ওকে আবার ওখানে ঢোকার জন্য আবার এর পায়ে ধরতে হবে, ওর পায়ে ধরতে হবে। কেন এটা হবে? আপনারা বলতে দ্বিধা নেই, 5 টাকার মালকে 50 টাকা দিচ্ছেন। আপনারা, আমি দেখেছি, আমি হসপিটালে, আমার এক বন্ধু দুর্গাপুরে একটি হসপিটালে গিয়েছিল, তার বিলটা আমি বলছি বিলটা চেয়ে নিন। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल में गहने और आभूषण की दुनिया में एक प्रतिष्ठित और विश्वसनीय नाम न्यू अलंकार ज्वेलर्स। हॉलमार्क शुद्ध सोना और GI सर्टिफाइड डायमंड के आकर्षक डिजाइन वाले गहने न्यू अलंकार ज्वेलर्स आए और अपने जीवन को संवारे। हाँ, बैंगल्स, रिंग्स, चूड़ी, इयररिंग्स, कान का झुमका, काथी, चिक हार, लॉन्ग हार, वेडिंग ज्वेलरी का खजाना, डायमंड आभूषण का भंडार। न्यू अलंकार ज्वेलर्स, पक्का बाजार, अपोजिट हेड पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुड़ाई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुड़ाई रोड, आसनसोल। Alexa, turn on my car's AC. Introducing the new Hyundai Venue. तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रिजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। जामुड़िया के MB लायंस हॉस्पिटल बुधवार को उस समय विवादों के केंद्र में आ गया जब अस्पताल मेन गेट पर कथित रूप से प्रबंधन द्वारा ताला जड़ दिया गया। चूंकि अस्पताल के अंदर नर्स और स्वास्थ्य कर्मी थे, इसलिए मामला और तनावपूर्ण हो गया। दरअसल अस्पताल के कामकाज को देखने वाले अस्पताल बोर्ड कमेटी के चेयरमैन पवन मावंडिया का कहना है कि अस्पताल के लाइसेंस का नवीकरण नहीं हुआ है, इसलिए अस्पताल कर्मियों और नर्सों को कहा गया था कि नए मरीजों को भर्ती न करे। लेकिन इस आदेश के बावजूद वे मरीजों को भर्ती ले रहे थे। अगर किसी तरह की कोई दुर्घटना हो जाए या मुसीबत खड़ी हो जाए तो इसका जिम्मेवार कौन होगा। लेकिन इधर अस्पताल की नर्सों और कर्मचारियों का कहना है कि प्रबंधन बहाना बनाकर अस्पताल को बंद करना चाहता है। आज जब हम लोग अस्पताल के अंदर थे तभी जोर जबरदस्ती बाहर गेट में ताला जड़ दिया गया, जिससे न सिर्फ हमें बल्कि मरीजों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस संबंध में हमने पुलिस से लिखित शिकायत की है। লাইসেন্সটা দেন তাহলে রিনিউ করিয়ে দিই, ঠিক আছে? তো এরা তোমার যখন বলে যে লাইসেন্স রিনিউ করে দাও, তখন ওরা বলছে কি 7 দিনের আমি টাইম দিচ্ছি, তোমরা বেরিয়ে যাও, ঠিক আছে? তো সেই কথা আমরা তো জানি না যে লাইসেন্স নেই। তো আমরা জানছি যে লাইসেন্স তাহলে বলছে রেনিউ নেই, তোমরা ঠিক আছে রিনিউ করিয়ে দিই, তখন বলছি তোমরা বেরিয়ে যাও। আর দিনের পথে আমরা থানাতেও দিয়েছি, তো আমাদেরকে তো কমসে কম 6 মাস টাইম দিতে হবে। আচ্ছা, এই যে আপনাকে হাঁটাকে বললো বেরিয়ে, কোনো কিছু আপনাকে দেখে আগে সময় দিয়েছিল? না, কিছু সময় দেওয়া হয়নি। হঠাৎ বলছে 2-3 দিন আগে
যে তোমাদেরকে খালি করে দিতে হবে। কারা বলছে? এই আপনার সুচিত্র ব্যানার্জি, পবন মান্ডিয়া আর লাইন্সে যারা মেম্বার আছে। কেন কেন এটা কারণ কেন হচ্ছে? ওদের বলছে আমাদের লাইসেন্স রেনু নেই। এটা নিয়ে কাউকে আপনি জানিয়েছিলেন? হ্যাঁ, আমরা প্রশাসনকে জানিয়েছি, 29 তারিখে দিয়ে দিয়েছি, কিন্তু প্রশাসন একবারও এখন আসেনি। ওরা হঠাৎ করে এসে আমাদেরকে বলছে তোমরা বাইরে যাও, তো আমরা বাইরে না জানাকালে আমরা ভিতরে থাকাতে ওরা তালা মেরে চলে গেল। কারা? ওই পবন মুডি আছে, ওই লাগিয়েছে তারা। কি কারণে লাগিয়েছে? চিত্তদার আমাদেরকে খালি করতে বলছে হাসপাতাল। কেন? হ্যাঁ কেন? কেন মানে আমাদের নার্সিংহোমে একটু ঝামেলা চলছে, ওদের লাইসেন্স নেই। হ্যাঁ, সে কারণগুলো তো আমরা জানি না, আমরা ডিউটি আসছি, ডিউটি করে বাড়ি যাই। এখন হসপিটালে কোনো রোগী আছে নাকি? রুগী ছিল, এখন নেই। মানে ওরা বন্ধ করে দিয়েছে পেশেন্ট ভর্তি, শুধু আউটডোরে নিতে বলেছে পেশেন্ট ভর্তি, আর তো আউটডোর বন্ধ করে দিয়েছে। আর এখানটায় পেশেন্ট আসবে সব এই ড্রেসিং টেসিং করতে, এখন কী করে দিতে হবে? তা বললো মেডিসিন তো খোলা থাক, আমাদের ওষুধপত্র আছে, ওরা কিছু করতে দিল না, বলছে না সব দিক বন্ধ থাকে। আমি ব্যাপারটার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নই, আমি এখানে পেশেন্ট দেখতে আসছি, নিজের চেম্বারে ছিলাম, জানি না ব্যাপারটা। এখন তো আপনি তালাবন্দি রয়েছেন? হ্যাঁ, সেটা আমি এখনই দেখছি আমি তালাবন্দি রয়েছি। মানে কি কারণে তালাবন্দি আছে সেটা জানেন আপনি? না, আপনি ভিতর কখন থেকে বন্ধ আছেন এখানে? আমি যে তালাবন্দি আছে সেইটা তো আমি জানি না। এখন থেকে দিয়ে গেল, আপনি ধুয়েছি, তারপরে তালা বন্ধ করে গেল এইমাত্র। আমরা তা বলেছি ডাক্তার আছে। ट्रेन की चेकिंग के दौरान शालीमार पटना दुरंतो एक्सप्रेस के कोच नंबर S7 के बर्थ नंबर 15 से करीब 200 विदेशी पक्षी आरपीएफ की टीम ने बरामद किया। पक्षियों को लेकर जा रहे मोहम्मद समीर राजा बाजार नारकेडंगा कोलकाता इलाके के निवासी है। उसके पास उन पक्षियों को ले जाने का कोई वैध कागजात नहीं था। पक्षियों के साथ मोहम्मद समीर को आगे की पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। आसनसोल टी रेंज 1 कार्यालय के अधिकारियों को सूचित किया गया। जाँच के बाद उन्होंने बताया कि बरामद पक्षियों का परिवहन वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम के तहत दंडनीय नहीं है। ऐसे में यह पक्षी वन विभाग के हवाले नहीं किए जा सकते हैं। बिना उचित बुकिंग के पक्षियों को रेलवे में ले जाने के लिए मोहम्मद समीर से 3625 रुपये वसूले गए। उसके बाद मोहम्मद समीर को सभी पक्षियों के साथ छोड़ दिया गया। एक विवाहिता की सांस रोककर उसकी हत्या करने के मामले में दुर्गापुर महकमा अदालत के जज ने बुधवार को 23 साल बाद विवाहिता के पति दीपक गोराई को दोषी करार दिया है। हालांकि इस केस में विवाहिता के ससुर, सास, देवर का भी नाम था, लेकिन केस चलने के समय ही ससुर की मृत्यु हो गई, जबकि सास और देवर को कोर्ट ने बेकसूर माना है। घटना वर्ष 1999 की है। दुर्गापुर थाना इलाके पारुलिया ग्राम युवती चाइना गोराई की शादी दुर्गापुर के दीपक गोराई नामक युवक के साथ हुई। उसके बाद से पारिवारिक अशांति होने लगा। इस दौरान चाइना गोराई की सांस रोककर हत्या करने का आरोप उसके पति, ससुर, सास और देवर पर लगा। मृतका के वकील ने बताया कि बुधवार को दुर्गापुर महकमा अदालत में मृतका के पति, सास और देवर हाजिरी देने के लिए आए तो जज ने पति दीपक गोराई को हत्या करने का दोषी करार दिया, जबकि सास और देवर को बेकसूर माना। गुरुवार को दीपक गोराई को सजा सुनाई जाएगी। दिन আগের ঘটনা, চায়না গোরাই নামে একটি গৃহবধূকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় তার ঘর থেকে। তার উপরে মামলা হয়, তাতে আসামি ছিল 4 জন, শ্বশুর, শাশুড়ি, স্বামী এবং দেওর। তার মধ্যে শ্বশুর মামলা চলাকালীন মারা যায়। শাশুড়ি এবং দেওর আজকে মামলায় বেকসুর খালাস হয়েছে এবং স্বামীকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন কোর্ট। আগামীকাল তার সাজা ঘোষণা করা হবে। আজকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে স্বামীকে। এই ঘটনা কখন ঘটেছিল? 1999 সালে। কি করে মানে খুন করা হয়েছিল? শ্বাসরোধে মৃত্যু এইটুকু অবধি সরকার পক্ষ প্রমাণ করতে পেরেছে। শ্বাসরোধটা কিভাবে করা হয়েছিল সেটা মামলায় এখনো প্রমাণিত হয়নি। কতদিনের মানে শাস্তি আবেদন চাওয়া? আবেদন এখনো হয়নি, কালকে সাজা ঘোষণা করা হবে। সাজাটা কোর্টই ঠিক করবে। এই 302 ধারায় সাধারণত যাবজ্জীবন অথবা মৃত্যুদণ্ড যে কোনো একটা হয়। আপনি কি হত্যা করেছিলেন? না। তাহলে এত বছর পর আপনাদের সাজা সমস্ত কি মনে চিন্তা আছে? बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जस्ट ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम
ज्वेल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। ज्वेल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। ज्वेल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। अगर आप बाइक के शौकीन हैं तो पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी एचडी बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जल्द आए और अपने जीवन में भरे रोमांच। जयसवाल मोटर्स, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा मोड़, रानीगंज। आसनसोल के हृदय स्थल अपकर गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सक के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में एसबी गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड बीएनआर मोड़, आसनसोल सेंटर। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम। वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद। मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। भारतीय जनता पार्टी आसनसोल मंडल 2 के द्वारा बुधवार को जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 121वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर आसनसोल जीटी रोड स्थित भाजपा के बाजार कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता शंकर चौधरी, बिरगू ठाकुर, जय किशन ठाकुर समेत कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती लगभग 550 मरीजों के बीच फल वितरण किया गया। इस दौरान पवन चौधरी ने बताया कि आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 121वीं जयंती है। भाजपा कार्यकर्ता जिसका पालन कर रहे हैं। आज शेरोदिल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज 121वां जन्मदिन था। ये जन्मदिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी आसनसोल कार्यालय एवं मंडल 2 एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सोशल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी आसनसोल की ओर से हम लोग हॉस्पिटल में जाएंगे एवं हॉस्पिटल कृतिपक्ष से हम लोग ने बात की है। 550 पेशेंट आज उपस्थित हैं और सारे पेशेंटों के बीच हम लोग सेवा सप्ताह के माध्यम से हम लोग उन लोगों को फल वितरण करेंगे। कुल्टी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी कमेटी के द्वारा बुधवार को नियामतपुर स्थित भाजपा विधानसभा कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 121वीं जयंती धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर विधायक डॉक्टर अजय कुमार पोद्दार, जिला संयोजक सुब्रतो मिश्रा, टिंकू वर्मा समेत कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर विधायक डॉक्टर अजय कुमार पोद्दार ने पार्टी का झंडोत्तोलन किया। वहीं सेवा सप्ताह के तहत आने जाने वाले राहगीरों के बीच मिठाई वितरण किया गया। इस मौके पर विधायक ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवनी पर प्रकाश डाला। पश्चिम बांगलार सृष्टिकर्ता, काश्मीरेर आईनेर যে দুটা প্রধান দুটা বিধান দুটা নিশান ছিল তাকে ভেঙে একটা নিশান একটা প্রধান একটা নিশান করার জন্য যে আত্মবলিদান দিলেন সেটা আজকে সাক্ষাৎকার হয়েছে। সেটা আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেটা করতে পেরেছেন। আজকে কাশ্মীর স্বতন্ত্র একটা রাজ্যের মতন রাজ্য আছে আর পশ্চিম বাংলা যেখানে আমরা বসবাস করছি
এই পশ্চিম বাংলার সৃষ্টিকর্তা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ডাইরেক্ট অ্যাকশন যখন চলছিল সেই সময় পশ্চিম বাংলাকে বাঁচাবার জন্য শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এই পশ্চিম বাংলাকে সৃষ্টি করলেন। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मां जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर, जेस ज्वेलरी, न्यू अलंकार ज्वेलर्स, सुधा उद्योग, PN घाटी। The new Hyundai Venue.